जय माता दी। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। शक्ति बांध दी है तो कैसे खुलेगी? बड़ा विचित्र प्रश्न है। शक्ति को क्या बांधा जा सकता है? तो खोलने का नाम ही नहीं होता है। जब हम शक्ति को बांध नहीं सकते तो फिर खोलने का कैसे हो सकता है? शक्ति यानी कि विद्युत, कंपन्नता, ऊर्जा, उसको बांधा नहीं जा सकता। तो जो ये मनुष्य कहते हैं कि शक्ति बांधी, तो ये कहां तक सत्य है? शक्ति को बांधा नहीं जा सकता तो खोलने का काम ही नहीं है। हां, इतना जरूर है कि मनुष्य के शरीर, जिसके अंदर जो आत्मा अंदर जाती है, पवन अंदर जाती है, यानी कि जो शक्ति अंदर की ओर जाती है, आत्मा के ऊपर आत्मा बैठती है, उस शरीर का बंधन हो जाता है, न कि उस शक्ति का बंधन नहीं होता है। जिसके भी शरीर में कोई भी शक्ति आती हो, प्रवेश करती हो, पवन अंदर जाती हो, चाहे वो किसी भी रूप वाली हो, देवी वाली हो, देवता वाली हो, किसी वीर वाली हो, तो उस शक्ति का बंधन नहीं होता है। वह शक्ति तो अजर है, अमर है, उसके पास तो पावर है। हां, आपके शरीर के अंदर आना जाना बंद हो जाता है क्योंकि आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है, तो आपके शरीर का बंधन होता है, उस शक्ति का बंधन नहीं होता है। जैसे यदि कोई पवन यानी कि कोई प्रेतात्मा, सिद्ध प्रेतात्मा या कोई सिद्ध पितर भी हो सकता है, वो ईश्वर के नाम का जप तप करता है, तपस्या करता है, कई वर्षों तक जप करते करते उसको कुछ कृपा प्राप्त हो जाती है, तो वह अपनी इस शक्ति के बलबूते पर, परोपकार के बलबूते पर, अपने जप तप के बलबूते पर किसी विशेष पवित्र आत्मा जिसकी होती उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर उसके माध्यम से वो परोपकार का कार्य करती है। तो है अल्टीमेटली वह प्रेतात्मा, परंतु सिद्ध प्रेतात्मा है। तो प्रश्न जो था वो वहीं पर ही है कि शक्ति बांधी कैसे खुलेगी? तो शक्ति को नहीं बांधा जा सकता है, शक्ति नहीं बंधती है, तो उसे खोलने का काम नहीं होता है। हां, आपका शरीर अवश्य बांध दिया जाता है, और जब आपका शरीर बांध दिया जाता है तो आपके शरीर के अंदर वो पवन आना बंद हो जाती है। दूसरी जगह तो पवन आती है। जिस नाम से भी वो शक्ति यानी पवन आती थी आपके शरीर में, उसके कहीं दूसरी जगह भी तो दरबार चल रहे हैं।
तो आपका शरीर बांध दिया जाता है, आपके शरीर को अपवित्र कर दिया जाता है, आपके शरीर के ऊपर तंत्र विद्या कर दी जाती है, जिससे वो पवन आपके शरीर के अंदर नहीं जा पाती। यानी आपकी जो ओरा है, जो पवित्र ओरा थी, उस ओरा को खंडित कर दिया जाता है। और जब ओरा खंडित हो जाती है, यानी अपवित्र हो जाते हैं, आपकी आत्मा अपवित्र हो जाती है, आपका शरीर अपवित्र हो जाता है, तो वह शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश करना बंद कर देती है। क्योंकि जो शक्ति जितनी ज्यादा ईश्वर के नजदीक होती है, वह उतनी पवित्र और पाक साफ होती है। यानी कि आपको शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना है। जितने ज्यादा पवित्र रहोगे, जितने ज्यादा आप शुद्ध रहोगे, जितने ज्यादा अपने आप को तीर्थ स्नान के नदियों में स्नान करोगे, उतना ज्यादा अच्छा होता है। परंतु आपको अशुद्ध भोजन नहीं करना है, अशुद्ध खाना नहीं खाना है। इसलिए आपका शरीर का बंधन हो जाता है और शक्ति का बंधन नहीं होता है। तो अपने आप को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र बना के रखिए। अशुद्ध भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अशुद्ध भोजन का मतलब हो गया, किसी के घर में सूतक, पातक का भोजन बनता है तो वहां का भोजन नहीं खाना है। 11वीं या 13वीं का भोजन नहीं खाना है। बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, वहां का भोजन नहीं खाना है। विवाह समारोह का भोजन नहीं खाना है। पराई स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना है। और जिस घर के अंदर रजस्वला अवस्था में या मासिक धर्म की अवस्था में या फिर अशुद्ध अवस्था में, स्त्री की अशुद्ध अवस्था में यदि वह स्त्री खाना बनाती है, तो फिर उस समय भी आपको उस घर में खाना खाना ही नहीं है, इवन पानी भी नहीं पीना है। और आपको खुद को, स्वयं को शराब से दूर रहना है, मांस से दूर रहना है, पराई स्त्री से दूर रहना है। इन सब की वजह से आपकी ओरा खंडित हो जाती है। यानी कि आपके ऊपर तंत्र विद्या करके उस शक्ति को अलग कर दिया जाता है। तो अब इसका मतलब क्या, कैसे खुलेगा? अब हमारे शरीर को बांधा, न कि शक्ति को बांधा है। अब यदि आपके शरीर को बांध दिया गया है, कुछ खिलाई पिलाई करके बांध दिया गया है, कुछ आपके ऊपर शमशान की चीज फेंक करके आपको बांध दिया गया है, कुछ शमशान की चीजें खिला पिला के यदि आपको बांध दिया गया है, तो फिर वो सब चीजों का बंधन खोला जा सकता है। तो जो शक्ति बांधती है वो शक्ति नहीं बनती, आपका शरीर बंधता है। मतलब यदि आप पूर्ण रूप से पवित्र हो, पाक साफ हो, तो शक्ति को कोई बांध ही नहीं सकता। अब उसको खोला कैसे जाए? शक्ति को यदि आपके शरीर को बांध दिया गया हो, तो सबसे पहले आपको खिलाई पिलाई निकालवाना होगी। खिलाई पिलाई निकलवाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा जो खिलाई पिलाई निकालता है। फिर यदि आपके शरीर का बंधन कर दिया गया है, तो उस बंधन को काटने वाले के पास आपको जाना होगा, जो आपके शरीर का बंधन काटेगा, ताकि वो शक्ति वापस पुनः आपके शरीर में प्रवेश कर सके। शमशानी शक्तियों से ही ये सब काम होता है, इसलिए शमशानी शक्तियों का उतारा करना पड़ता है। शमशान काली का उतारा करना पड़ता है, शमशान के भैरव का उतारा करना पड़ता है, और शमशान के वीर का उतारा करना पड़ता है। शमशान में ही बैठ करके हवन पूजन करना पड़ता है। उसके बाद 5 घाट पर स्नान करना पड़ता है। 5 नदियों के अलग अलग घाटों पर स्नान करना पड़ता है, जैसे नर्मदा जी हो गई, शिप्रा जी हो गई, गंगा जी हो गई, कावेरी हो गई। ऐसे 5 पवित्र नदियों में स्नान करना होता है।
उसके बाद में नांदी श्राद्ध कर्म आपका करना होगा और आत्मा अभिषेक करना पड़ता है। तत्पश्चात आपके शरीर जो बांध दिया गया है वो खोल दिया जाता है, खुल जाता है। तो इस प्रक्रिया को करना होगा, तब जाकर के आपकी शरीर का बंधन टूटता है। फिर वो शक्ति आप ध्यान करोगे तो वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से आपके शरीर का बंधन खोला जाता है। शक्ति का बंधन हो ही नहीं सकता। शक्ति तो हवा है, रूह है, पवन है, उसका बंधन नहीं होता है। जैसे एक पंखे की हवा है, उसको हम बांध नहीं सकते, प्रकृति की हवा को हम बांध नहीं सकते, उसी प्रकार उस पवन को भी बांधा नहीं जा सकता। शायद अब समझ में आ गया होगा कि शक्ति का बंधन नहीं होता है, शरीर का बंधन होता है और शरीर के बंधन को ही खोलना होता है। यदि आप चाहते हैं कि शरीर का बंधन खोलना है तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें, अपना परिचय बताएं और कब से बंधन है, किस प्रकार का बंधन है, ये बताने की कृपा करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।